consultancy through the recording was on the last रहमतुल्लाह व बरकातहू। बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो मुझे बनाना पड़ता है अभी कि अपने कंटेंट से बाहर, मगर मजबूरी है अभी बनाने की। कि मैं हमेशा बात करता हूँ ग्रीन सोसाइटी की, एक अच्छी सोसाइटी की, साथ में मैं हमेशा प्राउडली कहता हूँ कि आई एम ए मुस्लिम। टुडे आई एम आल्सो प्राउडली सेइंग कि आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए मुस्लिम। बट कुछ एक वीडियो मेरे नज़र में गुजरा जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले अपलोड भी किया था। हो सकता है अगर मुझे उसकी कॉपीराइट आए तो मैं उसको डाउन भी कर सकता हूँ। बट कहने का यह है कि ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, कि ये कहानी है सऊदी अरब की। कश्मीर के हमारे 20 बेटियाँ गई है काम के लिए। इनको यहाँ से लेके गया है काम को सिलसिले में, बोला गया है कि आप लोगों को वहाँ पे हैंडलूम टेक्नीशियन उनको जॉब दिया जाएगा। वहाँ पे हैंडलूम टेक्नीशियन एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें हाथ के काम को टेक्नीशियन वहाँ पे सिखाने का काम या करने का काम, उनको वहाँ पे ये चीज़ दिया जाएगा। और वहाँ पे पहुँच के इनको, और दूसरी बड़ी बात कि इनको दिया गया है जैसा यहाँ पे कि आपको जब ही वहाँ पे लैंड करोगे, यानी कि एयरपोर्ट पहुँचोगे, तो आप लोगों की सैलरी एक्टिवेट हो जाएगा, काम मिले या ना मिले। कंसल्टेंसी के द्वारा ये वादे दिया गया है इनके साथ, इनके कहने के मुताबिक। तो उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पे पहुँच के ये लड़कियाँ 20 दिन 25 दिन बैठे रहते हैं अकोमोडेशंस में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, अगर कलकत्ता से, बिहार से, बाकी जगहों से यहाँ पे आते हैं बिहारी, उनके साथ वो लड़कियाँ होती है, बाकी चीज़ें होती हैं उनको, जैसे कि हमारे होम केयर्स के लिए आते हैं लड़कियाँ, तो सेम जस्ट लाइक वही सिचुएशन होती है। जैसे कि कलकत्ता वालों को वहाँ पे लगता है कि नहीं जी हमारी बेटी गई कश्मीर और वहाँ पे इसको बढ़िया मिलता होगा, तो यही कंडीशन अब वहाँ पे भी होता है। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होना चाहिए पहले। तो जैसे उन लोगों को बिठा के रखते हैं, जब तक उनको कस्टमर नहीं आएगा, वही कहानी सेम। बिज़नेस का तो यही है, प्राइवेट काम करना। तो बात ये है मेरे कहने का सिंपल कि 20 दिन तक उनको बिठा के रखा। 20 दिन के बाद जब उनको काम नहीं मिला कंसल्टेंसी वालों के द्वारा, उसके बाद उन लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया है वहाँ पे। इनके कहने के मुताबिक इनकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो फिर उसके बाद एक कोई किसी एक ने उन लड़कियों में से किसी एक को मारा भी है, तो ये भी सुनने में आया। उसके अलावा अब वो लड़कियां वहाँ पे परेशान, अब उनको अभी तक कोई जॉब नहीं दिया गया। उनको धमकी दी जा रही है अभी वहाँ पे कि आप लोग अकोमोडेशन छोड़ के निकल जाओ। तो कहाँ जाएंगे? जिसने उनको भेजा, क्या उसने एक बार भी सोचा ही कि ये मुस्लिम उम्मा की बेटी है? जो गई वहाँ पे, उसने एक बार भी सोचा कि मैं मुस्लिम उम्मा की बेटी हूँ? अगर इतना पैसा कमा के आखिर हमें करना क्या है? कितना पैसा कमाना है इस दुनिया में? लास्ट में ये दुनिया छोड़ना है। अगर अब इतना ही पैसा कमाने का ज़्यादा शौक़ है, तो पैसा ज़्यादा वैल्यू है दुनिया में, तो मैं आप सब लोगों के लिए एक मशवरा दे दूंगा आज कि जितने भी बेटियां काम करना चाहती हैं, जितने मेरे हाथ में सिकल है, इफ़ एनीबडी वांट टू बिकम द सिकल्ड गर्ल, दे शुड ज्वाइन विद अस। और मैं एक चीज़ का एफिडेविट दे सकता हूँ कि उसके साथ ज़िंदगी में कोई हरासमेंट नहीं होगा, ज़िंदगी में उसकी पर्सनल अटैक कोई कुछ भी नहीं होगा, पर्सनल हरासमेंट नहीं होगा उस चीज़ को, किसी भी एक चीज़ को लेके। लेकिन मैं उसको, उससे बेहतर है ना फिर जो यहाँ की लड़कियाँ यहाँ से सऊदी अरब दुबई जाएगा काम के लिए, वहाँ पे उसको 20,000 30,000 मिलेगा पैसा तनख्वाह। तो यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स आते हैं कश्मीर बाहर से, तो क्यों ना हम उनको इसी फील्ड में लाएंगे और इसी फील्ड में तैयार करेंगे। फिर जितने भी बेटियाँ हमारे बेटे हैं घर में, जिनको बाहर जाने की ज़रूरत है, जिनके माँ बाप को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से जब जम्मू की दोड़ा की शबनम इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो के इलेक्ट्रिशियन बन सकती है, तो हमारी बेटियाँ पढ़ाई लिखने के बाद क्यों ना एक प्लम्बर बन सकती है, क्यों ना एक इंटीरियर कारपेंटर बन सकती है, क्यों ना कुछ और बन सकती है। मेरा सीधा सजेशन है मेरी। तो अगर कोई इसमें चाहता है ना, तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर यही चीज़ है कि कम से कम शाम के टाइम वो अपने घर पहुँचे, ये चीज़ सही है। कम से कम हफ्ते में एक बार घर पहुँचेगी और सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। तो ये चीज़ें, इन पैसों का कोई वैल्यू नहीं रहता है तब जब इंसान के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन रहता है। मेरे खुद की फैमिली भी मेरे से दूर है, मैं जानता हूँ कि क्या बिकता है तब अगर बच्चा बीमार होता है। उनके माँ बाप जानता होगा कि अभी के टाइम पे जब उन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आई होगी कि आपकी बेटी को जॉब नहीं मिला वहाँ पे, तो उन पर क्या बिकता होगा मैं जानता हूँ ये बखूबी। इसलिए मैं इसको कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक मशवरा देता हूँ सारे लोगों को कि जितने भी हमारे माँ बहनें चाहते हैं कि काम करना, अगर
वो यंग है, उसका दिमाग क्विक है और वो शोल्डर टू शोल्डर चलना चाहती है, तो वो हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकता है। फ़िलहाल के तौर पे वो इंटीरियर में काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इंडिया के वहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ स्टेटों से आते हैं हमारे कश्मीर में काम करने के लिए। कितने लोग आते हैं, लाखों में। तो जब हमें काम ही करना है तो काम तो वर्क इज़ वर्क, चाहे कोई ममा केयर का जॉब करे, चाहे कोई होम हैंडलूम का काम करे या कोई यह काम करे, तो वर्क इज़ वर्क। तो मैं मशवरा दे दूंगा, फिर उनको चाहिए ITI ज्वाइन करना और ITI में प्लम्बिंग सीखना, इलेक्ट्रिशियन सीखना और इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखना, ये सब चीज़ें। अगर फिर उसमें किसी एक बेटी को, किसी एक बहन को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसके साथ में हमेशा खड़ा हूँ इस सिलसिले में। लेकिन मेहरबानी करके अपने घर छोड़ के दूर ना जाए काम पे। काम देना अल्लाह के हाथ में है और मैं खुद पर्सनली इसमें बहुत ज़्यादा अप्रोच कर सकता हूँ काम के सिलसिले में, क्योंकि लड़के लोग बाटी उठा के कंक्रीट का काम कर सकते हैं, लेकिन लड़की के लिए एक सेल्फ डिफेंस वाला जॉब होना चाहिए, अवेलेबल जॉब होना चाहिए। तो उस सूरत में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इंटीरियर कारपेंटर्स की, या कि प्लम्बिंग की, या कि बहुत सारे काम हैं इंटीरियर। हमारे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तो कश्मीर आगे है। तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, ये सारे लड़कियों को चाहिए फिर वो चीज़ ज्वाइन करना, उस चीज़ में स्किल हासिल करना, तो ताकि इनको अपने घर से दूर ना जाना पड़े। तो मुझे ये खुद नहीं पता कि कहाँ की बेटी होगी, किसकी बेटी होगी, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ इन चीज़ों को कि ये भी मेरी बेटी है। तो मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।